प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हम अल्लामा इकबाल की शायरी की खुसूसियात पर चर्चा कर रहे थे। अब हम चर्चा करेंगे इस गज़ल के बारे में। आप जानते हैं, गज़ल में आमतौर पर इश्क व आशिकी की बातें बयान की जाती है, लेकिन अल्लामा इकबाल अपनी गज़लों को भी अपने फ़लसफ़ियाना ख़यालात को लोगों तक पहुंचाने का एक ज़रिया बनाते हैं। चलो अब हम इस गज़ल की तरफ चलें। क्या है इस गज़ल का पहला शेर है, सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। यह है इस गज़ल का पहला शेर। यानी पहला शेर को क्या कहते हैं आपको मालूम है? मतला। इस गज़ल का मतला है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। देखिए, सितारों से आगे, बियॉन्ड द स्टार्स, നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറം, जहां और भी है, ഇനിയും ലോകങ്ങളുണ്ട്, there are more worlds, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इश्क के इम्तिहान, टेस्ट ऑफ लव, प्रणय परीक्षा, प्रणय परीक्षणम, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। टेस्ट ऑफ लव, मोर टेस्ट ऑफ लव आर स्टिल टू कम। सितारों से आगे जहां और भी है, मोर वर्ड्स, अदर वर्ड्स एक्सिस्ट बियॉन्ड द स्टार्स, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। मोर टेस्ट ऑफ लव आर स्टिल टू कम। देखिए, ये इश्क के इम्तिहान, इश्क के इम्तिहान, इन दो अल्फाज को अगर हम अच्छी तरह नहीं समझते तो इस शेर को भी हम सही तौर पर नहीं समझ सकते। क्या है इश्क के इम्तिहान? आपने दुनिया की कई मशहूर इश्किया कहानियां सुनी होंगी। क्या आप चंद कहानियों के नाम जिक्र कर सकते हैं? हाँ, लैला मजनू है, शीरी व फरहाद है, हीर रांझा है, रोमियो जूलियट है, सलीम अनारकली है, और हाँ, हमारे कांजना मोइदीन भी है। इन सब कहानियों में आप देख सकते हैं कि इन कहानियों के आशिक अपने माशूका को पाने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन आशिकों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी माशूका क्या है? माशूका आशिक की जिंदगी का मकसद है। वो अपनी जिंदगी का मकसद पाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का, बड़ी मुश्किलात का सामना करता है। तो इकबाल इस शेर में इन अल्फाज को, इश्क के इम्तिहान, इन अल्फाज को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपको गलत फहमी नहीं होना चाहिए कि ये इश्क के बारे में है। इकबाल कहते हैं कि इश्क का
इम्तिहान का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में हमको कई मकसद होते हैं और उन मकसद को, उन मंजिल को पहुंचने के लिए हमको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हमको कई मेहनत करना पड़ता है, हमको बहुत कोशिश करना पड़ता है। ऐसी कोशिशों को, ऐसी मेहनत को, ऐसी मुश्किलात को इकबाल इश्क के इम्तिहान, ये इन अल्फाज से മുറാദ് लिया है। നോക്കൂ, ഇഷ്കിന്റെ ഇംതിഹാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ അത് പ്രണയത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഈ ഷെയറിൽ ഇക്ബാൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു അലാമത്തായിട്ടാണ്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ കരിയർ. ആ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും, ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ കഠിനാധ്വാനങ്ങളെ, ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഈ ഇഷ്ക് കെ ഇംതിഹാൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇക്ബാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്. एक बार और देखिए, सितारों से आगे जहां और भी है अभी इश्क के इम्तिहान और भी है. നക്ഷത്രങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഇനിയും ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഇനിയും പ്രണയ പരീക്ഷകൾ ഇനിയും ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. तो इकबाल इस शेर में कहते हैं कि सितारों से आगे और जहां है, यानी जिंदगी में हमारे सामने कई मंजिलें हैं और इस मंजिल को पहुंचने के लिए हमको कई इम्तिहानात का सामना करना पड़ता है. और इकबाल ये कहना चाहते हैं कि जिंदगी में जो ज्यादा कोशिश करता है, जो ज्यादा मेहनत करता है, वही जिंदगी में ऊंचाई पर पहुंच जाता है, वही जिंदगी में कामयाब हो जाता है. अब हम चले दूसरे शेर की तरफ. कनाअत न कर आलमे रंगबू पर चमन और भी आशिया और भी है. यह है दूसरा शेर. कनाअत न कर आलमे रंगबू पर चमन और भी आशिया और भी है. कनाअत न कर आलमे रंगबू पर. कनाअत का माना क्या है? कनाअत इत्मीनान हो जाना, सैटिस्फाई, तृप्ति अड़ेगा, संतृप्ति आएगा. कनाअत न कर आलमे रंगबू पर. आलमे रंगबू, रंगबू, आलमे रंगबू, बहुत हसीन दुनिया, വളരെ നിറവും മണവും ഒക്കെയുള്ള ലോകം. വിശദമാക്കാം. चमन और भी आशिया और भी है. और भी चमन है, चमन गार्डन, आशिया नेस्ट. चमन പൂന്തോട്ടം, आशिया कूड़, नेस्ट पक्षी कूड़. और भी है. कनाअत न कर आलमे रंगबू पर चमन और भी आशिया और भी. Don't be content with the world of smell and color. Other gardens are there, other nests are too. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മനോഹരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തി അടയരുത്, തൃപ്തി അടയരുത്. ഇതിലും നല്ല പൂന്തോട്ടങ്ങളും ഇനിയും നല്ല കൂടുകളും നമുക്ക് മുന്നിൽ വേറെയും ഉണ്ട്. जिंदगी में सबको कई मकासद, कई मंजिलें होती है, एम्बिशंस होती है.
किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को जर्नलिस्ट बनना है, वगैरह वगैरह। और हम क्या करते हैं, एक डॉक्टर बन गए, लेकिन इकबाल क्या कहता है, जब हम हमारी मंजिल पर पहुंचने के बाद हम वहां नहीं रुकना चाहिए और पढ़िए। उसके अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, उसके ऊंचाई पर भी और दुनिया है, उसके ऊंचाई पर भी हमको पहुंचना चाहिए। इसलिए उसके लिए कोशिश करना है, उसके लिए मेहनत करना है और हमेशा सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के लिए कोशिश करना है। यही इकबाल का फलसफा है, यही इकबाल हमेशा लोगों से या बच्चों से कहते रहते हैं। इकबाल इस शेर से यह कहना चाहते हैं कि हमारी मेहनत और कोशिशों से मिली हुई इस रंगीन दुनिया पर कनात नहीं करना चाहिए, सैटिस्फाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी अच्छी दुनिया हम हासिल कर सकते हैं। इकबाल हमेशा अमल की अहमियत पर जोर देते हैं। चलो अब हम इस गजल की बाकी अशार पर अगले क्लास में चर्चा करेंगे। शुक्रिया।